20 मई 2026 की टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है कि उमर खालिद को जो है कोर्ट ने बेल नहीं दी है और ये कहा है कि बेल देने का जो कारण है वो सही नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। तो कोर्ट ने तो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि चिलम की जो रस्म है वो हो सकता है उनमें बहुत इम्पोर्टेंट रस्म हो, लेकिन जब ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलके तेरे टुकड़े हो गए भारत, इस तरह के नारे लगा रहा था, तो उस वक्त इसको याद नहीं आया कि भारत में भी एक कानून है और इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे कई शहीदों ने अपनी जान दी है, कुर्बानी की है, लाखों ने कुर्बानी की है और उनके किए किराए के ऊपर ये पानी फेरने के लिए आ गए थे। और इन्होंने ऐसे ऐसे तरीके अपनाए हैं कि असम को हम अलग कर देंगे, चिकन नेक को काट देंगे, जैसे कि वो किसी मुर्गी की गर्दन है जिसको पकड़ के मरोड़ देंगे। और ये सोचते थे कि भारत सरकार कुछ नहीं करेगी। कांग्रेस की सरकार होती तो हम मान लेते कि वो कुछ नहीं करती, क्योंकि उन्होंने कुछ किया भी नहीं सिवाय गद्दारों को शरण देने के, सिवाय गद्दारों को शह देने के कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो उस समय जो है नारे लगा रहे थे ये और कन्हैया और दूसरे, और कन्हैया तो नेता बन गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में नेता भी ऐसे ही लोग बनते हैं। अब ये भी नेता बन जाएगा कि इसको कोई टिकट देगा तो ये भी बन जाएगा, इलेक्ट हो जाएगा। ऐसे घटिया लोग ही जो हैं जाते हैं लोकसभा या राज्यसभा में। क्यों उनको बेल दी जाए? क्यों, जब आपने इतने संगीन गुनाह किए हैं देश के प्रति, तो अब आपको किस बात की दया दिखाई जाए? और जो कोर्ट ने नहीं दी है जो बेल, तो कोर्ट ने बिल्कुल सही किया है। कोर्ट एक राष्ट्रवादी संस्था है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। धन्यवाद।